सूरज गर्मी से भरा एक विशाल गोला, ये हमारे आसमान पर राज करता है। इसी की वजह से धरती पर जिंदगी है। सूरज के बिना हमारी धरती एक जामुन बेजान पत्थर होती। सूरज हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र है। सारे ग्रह इसके ग्रेविटी के कारण इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सूरज भी एक सितारा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रात को देखते हैं, लेकिन ये हमसे बहुत करीब है, इसीलिए ये इतना बड़ा और चमकदार दिखता है। सूरज धरती से करीब 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये बहुत ज्यादा दूरी है, लेकिन फिर भी इतनी करीब है कि हम इसकी गर्मी और रोशनी महसूस कर सकते हैं। सूरज को समझना बहुत जरूरी है। ये हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने में मदद करता है। ये हमें स्पेस वेदर का अंदाजा लगाने में भी मदद करता है। स्पेस वेदर सैटेलाइट्स और धरती पर पावर ग्रिड्स को भी प्रभावित कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने सितारे के रहस्यों को एक्सप्लोर करते हैं। आइए इसकी आग वाली गहराइयों में छिपे राज को जानें। सूरज इतनी ज्यादा एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है? इसका जवाब इसके कोर में छुपा है। अंदर से सूरज एक विशाल न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये हाइड्रोजन एटम्स को हीलियम में फ्यूज करता है। इस प्रोसेस से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इमेजिन करो कि आप दो संतरों को जोर से दबा रहे हैं। उन्हें एक करने के लिए आपको बहुत जोर लगाना होगा। सूरज के कोर में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन संतरों की जगह यहीं हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और फोर्स की जगह यहीं इंटेंस प्रेशर और हीट होता है। यही न्यूक्लियर फ्यूजन सूरज को पावर देता है। ये बिलियंस ऑफ ईयर्स से हो रहा है और आगे भी बिलियंस ऑफ ईयर्स तक होता रहेगा। कोर से रिलीज होने वाली एनर्जी बाहर की तरफ ट्रैवल करती है। ये आखिर में लाइट और हीट के रूप में सरफेस पर पहुंचती है। यही एनर्जी धरती पर जीवन को सस्टेन करती है। इसी से पेड़ पौधे उगते हैं और हमारी धरती गर्म रहती है। इसके बिना हम यही नहीं होते। सूरज सिर्फ आग का एक बड़ा गोला नहीं है। ये एक्चुअली अलग अलग लेयर से बना है। हर लेयर की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज और फंक्शंस हैं। इसे एक प्याज की तरह समझो, जिसके बीच में कोर है। कोर सूरज का सबसे गर्म हिस्सा है। यहीं पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। बाहर की तरफ बढ़ने पर हम रेडिएटिव जोन से गुजरते हैं। कोर से एनर्जी धीरे धीरे इस डेंस रीजन से ट्रैवल करती है। उसके बाद कन्वेक्टिव जोन आता है। यहीं गर्म प्लाज्मा ऊपर सरफेस तक उठता है। ये ठंडा होता है और फिर नीचे बैठ जाता है। इससे एक चर्निंग इफेक्ट क्रिएट होता है। फाइनली हम फोटोस्फीयर पर पहुंचते हैं। ये सूरज की विजिबल सरफेस है। यही हम धरती से देखते हैं। फोटोस्फीयर के ऊपर क्रोमोस्फीयर और कोरोना है। ये आउटर लेयर्स यूजुअली इनविजिबल होते हैं, लेकिन इन्हें सोलर इक्लिप्स के दौरान देखा जा सकता है। हर लेयर कोर से स्पेस तक एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सूरज बहुत ज्यादा एनर्जी एमिट करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में स्पेस में ट्रैवल करती है। सूरज से आने वाली लाइट धरती पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। प्लांट्स इसका यूज फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं और हम ऑक्सीजन और खाने के लिए प्लांट्स पर निर्भर हैं। तो हम अपने अस्टी टीवी के लिए सूरज का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। सेक्शन 5, सूरज का वायुमंडल, कोरोना और सोलर विंड। सूरज का वायुमंडल एक डायनेमिक और इंटरेस्टिंग एरिया है। ये इसकी विजिबल सरफेस से बहुत दूर तक फैला हुआ है। सबसे बाहर वाली लेयर, कोरोना, बहुत ज्यादा गर्म है। सूरज की सरफेस से भी ज्यादा गर्म। साइंटिस्ट अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है। कोरोना सोलर विंड का सोर्स भी है। ये चार्ज्ड पार्टिकल्स का एक स्ट्रीम है जो सूरज से कंटिन्यूअसली फ्लो होता है। इसे एक कंटिन्यूअस हवा की तरह समझो, लेकिन एयर की जगह ये टाइनी पार्टिकल्स से बना है। सोलर विंड बहुत तेज गति से ट्रैवल करता है। ये धरती और उससे भी आगे तक पहुंच सकता है। हालांकि सोलर विंड सुनने में हार्मलेस लग सकता है, लेकिन इसके पावरफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये धरती के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। इससे खूबसूरत ऑरोरास बनते हैं, जिसे नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स भी कहा जाता है। हालांकि स्ट्रॉन्ग सोलर विंड सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डिसरप्ट भी कर सकते हैं। सेक्शन 6, सनस्पॉट्स, गर्म सरफेस पर ठंडे धब्बे। क्या आपने कभी सूरज की सरफेस पर डार्क स्पॉट्स देखे हैं? इन्हें सनस्पॉट्स कहा जाता है।
ये डार्कर दिखते हैं क्योंकि ये सराउंडिंग एरिया से ठंडे होते हैं, लेकिन धोखा मत खाओ, ये अभी भी बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। सनस्पॉट सूरज के मैग्नेटिक फील्ड के कारण होते हैं। सूरज के मैग्नेटिक फील्ड को एक बड़े रबर बैंड की तरह समझो। कभी कभी ये रबर बैंड ट्विस्ट और टैंगल्ड हो जाता है। इससे इंटेंस मैग्नेटिक एक्टिविटी वाले एरियाज क्रिएट होते हैं जिन्हें हम सनस्पॉट्स के रूप में देखते हैं। सूरज की सरफेस पर सनस्पॉट्स की संख्या समय के साथ बदलती रहती है। ये साइकिल, जिसे सोलर साइकिल कहा जाता है, करीब 11 इयर्स तक चलता है। हाई सोलर एक्टिविटी के दौरान ज्यादा सनस्पॉट्स होते हैं। सनस्पॉट्स इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जो सूरज की इंटरनल वर्किंग्स के बारे में क्लूज देते हैं। सेक्शन 7, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस। सूरज हमेशा शांत और शांत नहीं रहता है। कभी कभी ये अचानक एनर्जी के बर्स्ट रिलीज करता है। इन इरप्शंस को सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस या CMEs कहा जाता है। इमेजिन करो कि एक वॉल्केनो फट रहा है, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर। सोलर फ्लेयर्स इंटेंस बर्स्ट्स ऑफ लाइट की तरह होते हैं जो कम समय में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। दूसरी तरफ CMEs सूरज के कोरोना से चार्ज्ड पार्टिकल्स के मैसिव इरप्शंस हैं। इन इवेंट्स का धरती पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स हो सकता है। जब एक CME धरती से टकराता है तो ये हमारे प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। इसे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आ सकते हैं। ये स्टॉर्म्स रेडियो कम्युनिकेशंस, GPS सिस्टम्स और पावर ग्रिड्स को भी डिसरप्ट कर सकते हैं। इन सोलर इवेंट्स को समझना और प्रिडिक्ट करना हमारी टेक्नोलॉजी की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 8, धरती पर सूरज का प्रभाव। धरती पर सूरज का प्रभाव अनडिनाएबल है। ये हमारे प्लैनेट के लिए एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है। ये हमारे वेदर पैटर्न्स, ओशन करंट्स और क्लाइमेट को ड्राइव करता है। सूरज के बिना आज जैसी जिंदगी हम जानते हैं वो पॉसिबल नहीं होती। लेकिन सूरज का प्रभाव सिर्फ लाइट और हीट प्रोवाइड करने से कहीं ज्यादा है। इसका ग्रेविटेशनल पुल धरती को ऑर्बिट में रखता है। सूरज का मैग्नेटिक फील्ड हार्मफुल कॉस्मिक रेज से भी हमारी रक्षा करता है। हालांकि सूरज की एक्टिविटी धरती के लिए खतरे भी पैदा कर सकती है। सोलर फ्लेयर्स और CMEs हमारी टेक्नोलॉजी को डिसरप्ट कर सकते हैं। इन खतरों को समझना और उन्हें कम करने के लिए तरीके डेवलप करना रिसर्च का एक इंपॉर्टेंट एरिया है। सेक्शन 9, सूरज के रहस्यों से पर्दा उठाना। सदियों से स्टडी करने के बावजूद सूरज में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। साइंटिस्ट लगातार इन राजों को सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं। वो सूरज को डिटेल में स्टडी करने के लिए सोफिस्टिकेटेड टेलीस्कोप्स, स्पेसक्राफ्ट और कंप्यूटर मॉडल्स का यूज करते हैं। सबसे बड़े रहस्यों में से एक है कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम। सूरज का कोरोना इसकी सरफेस से इतना ज्यादा गर्म क्यों है? साइंटिस्ट्स के पास कुछ थ्योरीज हैं, लेकिन एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी तक पता नहीं चल पाया है। एक और रहस्य है सोलर साइकिल। क्या चीज सूरज की मैग्नेटिक एक्टिविटी को 11 इयर्स के पीरियड में बढ़ने और घटने का कारण बनाती है? स्पेस वेदर और धरती पर इसके पोटेंशियल इंपैक्ट्स को प्रिडिक्ट करने के लिए सोलर साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। अंतराल का दिशा मोटोबाइक है। सेक्शन 10, अचरज से भरा एक ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है। सूरज हमारा सबसे करीब का सितारा, फैसिनेशन और वंडर का एक कांस्टेंट सोर्स है। अपने आग से भरे कोर से लेकर अपने डायनेमिक एटमॉस्फेयर तक सूरज एक कॉम्प्लेक्स और ऑव इंस्पायरिंग ऑब्जेक्ट है। सूरज को एक्सप्लोर करना एक स्टार के दिल की यात्रा पर निकलने जैसा है। जैसे जैसे हम सूरज को स्टडी करते रहते हैं, हम ब्रह्मांड में अपनी जगह को और अच्छे से समझते हैं। हम उन फोर्सेस के बारे में सीखते हैं जो स्टार्स और प्लैनेट्स को शेप देते हैं, और हम नए रहस्यों की खोज करते हैं जो हमें एक्सप्लोर करते रहने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अगली बार जब आप सूरज को देखो तो याद रखना कि आप एक स्टार को देख रहे हैं, एक ऐसा स्टार जिसके पास हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के राज हैं। एक ऐसा स्टार जो हमें याद दिलाता है कि इस विशाल यूनिवर्स में अभी भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को बाकी है, जिसे हम अपना घर कहते हैं।